दोस्तों, हम राजस्थान की हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और इस दौरान हमने अपने इस चैनल एग्जाम पार आपकी बार यूट्यूब चैनल पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 की किताबों के वन लाइनर क्वेश्चंस हमने पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख लीजिए। और अब हम टॉपिक वाइज हमने स्टार्ट किया है, ज्योग्राफी का पोर्शन स्टार्ट किया है टॉपिक वाइज। इसमें आज हमारा दूसरा टॉपिक है राजस्थान की अवस्थिति एवं विस्तार नाम का आज हमारा दूसरा टॉपिक है। तो हम इस टॉपिक को आज अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत आज का टॉपिक हमारा राजस्थान की अवस्थिति एवं विस्तार। सबसे पहले हम अवस्थिति की बात करें तो राजस्थान की जो स्थिति है वो हम 3 मापदंडों में पढ़ते हैं। कैसे? 3 मापदंड हैं हमारे। एक तो विश्व की दृष्टि से राजस्थान कहाँ पर है, एशिया की दृष्टि से राजस्थान कहाँ पड़ता है और भारत की दृष्टि से राजस्थान कहाँ पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं हम विश्व की दृष्टि से या ग्लोब की स्थिति। ग्लोब में राजस्थान की स्थिति कहाँ है, विश्व में राजस्थान की स्थिति कहाँ है या ग्लोब में राजस्थान की स्थिति कहाँ है, तो ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान की स्थिति है या भारत की स्थिति विश्व की दृष्टि से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। और उत्तर पूर्वी गोलार्ध को या उत्तर पूर्व की दिशा को ईशान कोण कहते हैं। यानी कि कह सकते हैं ग्लोब में राजस्थान की स्थिति ईशान कोण में है। विश्व की दृष्टि से राजस्थान की दृष्टि ईशान कोण में या उत्तर पूर्व दिशा में है। एशिया की दृष्टि से बात करें तो एशिया की दृष्टि से दृष्टिकोण में राजस्थान की स्थिति जो है वो दक्षिण पश्चिम में पड़ती है। दक्षिण पश्चिम में राजस्थान पड़ता है एशिया के दृष्टिकोण से, जिसे नैऋत्य कोण कहते हैं। नैऋत्य कोण कहते हैं। दक्षिण पश्चिम दिशा में राजस्थान की स्थिति आती है एशिया के दृष्टिकोण से। अगर भारत के दृष्टिकोण से बात करें राजस्थान की स्थिति तो ये उत्तर पश्चिम में पड़ता है। भारत उत्तर पश्चिम में पड़ेगा, राजस्थान उत्तर पश्चिम में पड़ेगा भारत के दृष्टिकोण से। भारत के नक्शे में राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम में आती है, जिसे वायव्य कोण कहते हैं। वायव्य कोण के अंतर्गत आता है। और एक दिशा और रह जाती है हमारी दक्षिण पूर्व दिशा। दक्षिण पूर्व दिशा यानी जिसे आग्नेय कोण कहते हैं, यह स्थिति राजस्थान के दृष्टिकोण में किसी भी स्थिति में नहीं बनती है। यानी कि विश्व के दृष्टिकोण में ईशान कोण, एशिया के दृष्टिकोण में नैऋत्य कोण और भारत के दृष्टिकोण से वायव्य कोण में राजस्थान की स्थिति बनती है। इसके बाद अब हम बात करते हैं राजस्थान की स्थिति की, कि राजस्थान की स्थिति एक्चुअली है क्या। तो राजस्थान की स्थिति जो देखेंगे हम 2 दृष्टिकोण से देखेंगे। एक तो अक्षांशीय दृष्टि से देखेंगे और एक देशांतरी दृष्टि से देखेंगे। देशांतरी दृष्टि से राजस्थान की स्थिति पूर्वी गोलार्ध में आती है, जबकि अक्षांशीय स्थिति से राजस्थान की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में आती है। ग्लोब की दृष्टि पर बात करें तो हम यानी कि कह सकते हैं राजस्थान की स्थिति ग्लोब के दृष्टिकोण से या विश्व के दृष्टिकोण से स्थिति जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में पड़ती है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आती है। आगे बात करते हैं। राजस्थान की जो अक्षांशीय स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में है और राजस्थान की जो अक्षांशीय विस्तार है वो अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। यानी कि राजस्थान की जो स्थिति है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में राजस्थान फैला हुआ है। इसके बाद हम बात करें कि राजस्थान का जो विस्तार कहां से कहां तक है, तो राजस्थान के विस्तार की बात करें अक्षांशीय दृष्टि से 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक है। अगर इसका डिफरेंस देखें तो ये 7 डिग्री 9 मिनट होता है।
यानी कि अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री 9 मिनट है राजस्थान का कुल। और दक्षिण से उत्तर की ओर किलोमीटर में इसका विस्तार देखें तो 826 किलोमीटर का इसका विस्तार है दक्षिण से उत्तर तक। दक्षिणतम जो बिंदु पड़ता है राजस्थान का वो बोरकुंड है। बांसवाड़ा जिले के अंदर बोरकुंड गांव है जो सबसे दक्षिण में पड़ता है राजस्थान में। और सबसे उत्तर में कोड़ा पड़ता है गंगानगर जिले के अंदर। गंगानगर जिले में कोड़ा नाम की एक जगह पड़ती है जो कि सबसे उत्तर में है, कोड़ा। और सबसे दक्षिण में बोरकुंड बांसवाड़ा के अंदर। कुल मिला के 826 किलोमीटर का विस्तार है उत्तर से दक्षिण की ओर। आगे अपन बात करें तो मध्यवर्ती अक्षांश की बात करें तो मध्यवर्ती अक्षांश जो पड़ेगा हमारा वो 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश पड़ता है। और 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश में 6 जिले आते हैं। 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर राजस्थान के 6 जिले आते हैं। 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर राजस्थान के 10 जिले आते हैं। सर्वाधिक जिले 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे आते हैं, जबकि राजस्थान से होकर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरता है जिसे कर्क रेखा कहते हैं। यानी कि कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण से होकर गुजरती है जो कि राजस्थान में मात्र 26 किलोमीटर एरिया में होकर निकलती है। यानी कि कर्क रेखा राजस्थान में मात्र 26 किलोमीटर एरिया से गुजरती है जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। यानी कि कहें 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर राजस्थान में सर्वाधिक 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर राजस्थान के सर्वाधिक 10 जिले आते हैं, जबकि मध्यवर्ती अक्षांश जो है वो 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, उसमें से केवल 6 जिले पड़ते हैं। वो 6 जिले कौन कौन से हैं? जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, जयपुर, दौसा और भरतपुर। ये 6 जिले पड़ते हैं 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। इसके अलावा अब देशांतरीय विस्तार, अगर हम बात करें देशांतरीय विस्तार के, तो देशांतरीय विस्तार पश्चिमी बिंदु पश्चिम से लेके पूरब तक है। पश्चिम से लेके पूरब तक जो कुल विस्तार है वो है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। कुल मिलाकर अगर इसका डिफरेंस निकालें तो 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरीय विस्तार है राजस्थान का। और इसे किलोमीटर्स में कन्वर्ट करें तो 869 किलोमीटर होता है। यानी कि राजस्थान का पूरब से पश्चिम तक या पश्चिम से पूरब तक जो विस्तार है वो 869 किलोमीटर है। पूरब में सबसे पूर्वी इलाका राजस्थान में कटरा पड़ता है जो कि जैसलमेर जिले के अंदर है। सबसे पश्चिमी इलाका कटरा है जो कि जैसलमेर जिले के अंदर है, जबकि सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो सिलाना है, धौलपुर जिले के अंदर है। सिलाना धौलपुर जिले के अंदर है। दोस्तों 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, ये हमें स्मरण रखना है, एक अलग तथ्य है ये। 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरीय विस्तार है राजस्थान के अंदर, जबकि अक्षांशीय विस्तार की अगर हम बात करें तो अक्षांशीय विस्तार राजस्थान में 7 डिग्री 9 मिनट है। 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशीय विस्तार है, 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरीय विस्तार है। इसके अलावा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर की बात करें कि 70 डिग्री पूर्वी देशांतर से कौन सा जिला गुजरता आता है, तो जैसलमेर जिला अकेला राजस्थान का एकमात्र जिला है जो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर से जो आता है, जबकि 78 डिग्री पूर्वी देशांतर पे धौलपुर जिला अकेला आता है। 78 डिग्री की बात करें तो दोस्तों मध्यवर्ती देशांतर की बात करें तो वो नागौर से होकर गुजरता है।
मध्यवर्ती देशांतर नागौर से होके गुजरता है। इसके अलावा मध्यवर्ती देशांतर जो है वो 75 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो कि 8 जिलों से होके गुजरता है। राजस्थान के 8 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। 74 डिग्री में भी राजस्थान के 8 जिले आते हैं। इसके बाद हम बात करें तो मध्यवर्ती स्थान के मध्यवर्ती देशांतर और मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा जगह पड़ती है। तो मध्यवर्ती अक्षांश की बात करें तो वो नागौर जिले से होके गुजरता है, और देशांतर यानी कि दोनों देशांतर और अक्षांश मध्यवर्ती देशांतर और मध्यवर्ती अक्षांश नागौर जिले में आपस में मिलते हैं, यानी कि एक दूसरे को काटते हैं। नागौर में भी मकराना नाम का एक स्थान है, मकराना नाम का एक कस्बा है, उस जगह पे मिलते हैं। यानी कि राजस्थान के सबसे मध्य का स्थान मकराना है, जो कि नागौर जिले में पड़ता है। सबसे मध्यवर्ती स्थान है राजस्थान का। इसके बाद बात करें हम एक बार सबसे आखिरी बिंदु देखते हैं, तो कोड़ा नाम का गांव है एक गंगानगर जिले में, जो कि 30 डिग्री 12 मिनट पर स्थित है। ये उत्तरी अक्षांश का सबसे यानी कि राजस्थान का सबसे उत्तरतम बिंदु है। कोड़ा गंगानगर जिले में 30 डिग्री 12 मिनट पर है, उत्तरी अक्षांश के अंतर्गत। बोरकुंड नाम का स्थान है बांसवाड़ा जिले में, सबसे दक्षिणतम बिंदु है बोरकुंड बांसवाड़ा, 23 डिग्री 3 मिनट पर उत्तरी अक्षांश के अंतर्गत। तीसरा बात करते हैं अपन पूर्वी स्थान की, तो सिलाना धौलपुर जिले में सिलाना नाम का स्थान है सबसे पूर्व में, 78 डिग्री 17 मिनट पर पूर्वी देशांतर के अंतर्गत। और कटरा सबसे पश्चिम में है, कटरा जैसलमेर जिले के अंदर 69 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर के अंतर्गत। इस पेज पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में असत्य कथन या सही कथन या असत्य कथन आपसे पूछ सकता है। और इसमें जो कटरा वाली जगह है, कटरा जैसलमेर को इसमें पश्चिमी देशांतर करके दिखाया गया है, जो कि गलत है। पश्चिमी देशांतर नहीं है, ये पूर्वी देशांतर है। इसके बाद हम बात करते हैं विस्तार की। एक बार फिर से राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री 9 मिनट है, देशांतरीय विस्तार 8 डिग्री 47 मिनट है राजस्थान के अंतर्गत। किलोमीटर्स की बात करें तो उत्तर से दक्षिण तक राजस्थान का विस्तार 826 किलोमीटर है, जबकि पूर्व से पश्चिम का विस्तार 869 किलोमीटर है। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालें, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का डिफरेंस निकालें, तो 43 किलोमीटर अधिक चौड़ा है लंबाई के बजाय राजस्थान की चौड़ाई 43 किलोमीटर अधिक है कंपैरेटिवली लंबाई के कंपैरेटिवली। इसके बाद राजस्थान की आकृति की बात करें तो राजस्थान की आकृति जो है विषम चतुष्कोणीय है, विषम चतुष्कोणीय है या पतंगाकार है, पतंग जैसे आकार की है, विषम चतुष्कोणीय। यह बात T.H. हैडन ने बताई थी। दोस्तों, इससे अपन आगे चलते हैं राजस्थान के विस्तार की ओर। तो राजस्थान का जो विस्तार है हमारा, वो किसी भी जगह के विस्तार को, किसी भी जगह की सीमाओं को अगर देखते हैं तो वो 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं, एक स्थलीय सीमा और एक तटीय सीमा। राजस्थान की कोई तटीय सीमा नहीं है, राजस्थान समुद्र से नहीं लगा हुआ है, इसलिए राजस्थान की तटीय सीमा 0 है, जबकि स्थलीय सीमा राजस्थान की 5,920 किलोमीटर है। राजस्थान में संपूर्ण स्थलीय सीमा है जो कि 5,920 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा भी राजस्थान में 2 तरह की है, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा और दूसरी अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो पाकिस्तान देश के साथ बनाता है राजस्थान, जो कि कुल जिसकी लंबाई 1,070 किलोमीटर है, जबकि अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई जो है 4,850 किलोमीटर की है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान जो है वो रेड क्लिफ नाम की एक रेखा है, रेड क्लिफ रेखा पे बनाता है।
रेड क्लिफ रेखा है जो राजस्थान पाकिस्तान के साथ में अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। यह सीमा एक प्राकृतिक सीमा नहीं है, यहां पर कोई प्राकृतिक सीमा नहीं है, बल्कि कलम से निर्धारित की गई सीमा है। यह कलम से निर्धारित की गई है और रात्रि में दिखाई देती है प्रकाश व्यवस्था के कारण, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के पूरे बॉर्डर पर बिजली की व्यवस्था है, यहां पर लाइट्स लगी हुई हैं। लाइट लगी होने की वजह से राजस्थान में रात्रि में ये दिखाई देती है। रात्रि में ऐसा लगता है जैसे एक लाइन खींच रखी हो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर। पाकिस्तान के साथ कुल 1070 किलोमीटर की लंबाई है। भारत और पाकिस्तान की जो सीमा का निर्धारण हुआ था वो 15 अगस्त 1947 को हुआ था। भारत के आजाद होने के समय पे ही सर सीरियल रैडक्लिफ ने इस सीमा का निर्धारण किया था, जो कि सीमा आयोग के अध्यक्ष थे सर सीरियल रैडक्लिफ। इसलिए इस रेखा को रैडक्लिफ रेखा भी कहते हैं। जो राजस्थान और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा पड़ती है कुल 1070 किलोमीटर की, इसमें राजस्थान के 4 जिले आते हैं। वो 4 जिले कौन कौन से हैं? एक है बाड़मेर, दूसरा जैसलमेर, तीसरा बीकानेर और चौथा गंगानगर। जिसमें बाड़मेर की सीमा 228 किलोमीटर है, जैसलमेर की 464 किलोमीटर सीमा लगती है, बीकानेर की सबसे कम 168 किलोमीटर लगती है, जबकि गंगानगर 210 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। यानी कि सबसे कम बीकानेर की 168 किलोमीटर और सबसे अधिक जैसलमेर की 464 किलोमीटर सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। पाकिस्तान के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले हमारे जो जिले हैं उनका आरोही क्रम की अगर हम बात करें कि आरोही क्रम कौन सा है, तो वो आरोही क्रम है हमारा बीकानेर सबसे कम, उसके बाद गंगानगर, उसके बाद बाड़मेर, फिर जैसलमेर। अवरोही क्रम की बात करें तो जैसलमेर सबसे ज़्यादा है, फिर बाड़मेर है, फिर गंगानगर है और फिर बीकानेर है। एक बार फिर से सीमा इनकी देख लें कितनी है। बीकानेर सबसे कम 168 बनाता है, गंगानगर उससे थोड़ी अधिक सीमा बनाता है, 210 किलोमीटर है क्या, गंगानगर 210 किलोमीटर बनाता है, जबकि बाड़मेर 228 किलोमीटर बनाता है और जैसलमेर 464 किलोमीटर की सीमा बनाता है। अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित राजस्थान के जिले का उत्तर से दक्षिण में क्रम, उत्तर से दक्षिण में क्रम, तो सबसे उत्तर में गंगानगर पड़ता है, फिर बीकानेर पड़ता है, फिर जैसलमेर पड़ता है, फिर बाड़मेर पड़ता है। अब यही दक्षिण से उत्तर की ओर बात करें तो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर पड़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान के विस्तार की, जो हम चर्चा कर रहे हैं। अब इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम देख चुके हैं, अब अंतरराज्यीय स्तर पर देखते हैं। राजस्थान की जो अंतरराज्यीय सीमा है वो 4850 किलोमीटर की है। अंतरराष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर की है, जो कि पढ़ चुके हैं अपन, 4 जिलों के साथ लगती है। और अंतरराज्यीय सीमा जो है राजस्थान की 4850 किलोमीटर की है। अंतरराज्यीय सीमा 5 राज्यों के साथ बनाता है राजस्थान। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब। सबसे कम पंजाब के साथ 89 किलोमीटर बनाता है, जबकि सबसे अधिक मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर बनाता है। अगर अपन इसको आरोही क्रम की बात करें तो पंजाब के साथ सबसे कम 89 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश के साथ 877 किलोमीटर बनाता है, दूसरी सबसे कम सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश के साथ, गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर की सीमा बनाता है, हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर की सीमा बनाता है, जबकि मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर की सर्वाधिक लंबी सीमा अंतर्राज्यीय सीमा राजस्थान बनाता है। इसके बाद हम बात करते हैं
पंजाब की, एक एक करके राज्य की बात करें तो पंजाब के साथ 89 किलोमीटर बनाता है। राजस्थान के कुल 2 जिले लगते हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़। गंगानगर कम सीमा बनाता है, जबकि हनुमानगढ़ पंजाब के साथ, हनुमानगढ़ पंजाब के साथ कम सीमा बनाता है, जबकि गंगानगर ज्यादा लंबी सीमा बनाता है। पंजाब के भी मात्र 2 ही जिले लगे हुए हैं राजस्थान के साथ, एक फाजिल्का और दूसरा है मुक्तसर साहिब। मुक्तसर साहिब बड़ी सीमा बनाता है, जबकि फाजिल्का कम सीमा बनाता है। इसके बाद बात करते हैं हम अब अलवर राज्य की, हरियाणा राज्य की। हरियाणा के साथ हनुमानगढ़ जिला, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है और सबसे छोटी सीमा जयपुर जिला बनाता है। कुल मिलाकर राजस्थान के 7 जिले हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं। वो 7 जिले कौन कौन से हैं? सबसे बड़ी सीमा हनुमानगढ़ बनाता है, नंबर 1 हनुमानगढ़, नंबर 2 चूरू, नंबर 3 झुंझुनू, नंबर 4 सीकर, नंबर 5 जयपुर सबसे कम बनाता है, नंबर 6 अलवर और नंबर 7 भरतपुर जिला। ये 7 जिले हैं जो कि हरियाणा के साथ में सीमा बनाते हैं। और हरियाणा के जिले भी देखो, सिरसा जिला सबसे बड़ी सीमा बनाता है, जबकि फतेहाबाद न्यूनतम सीमा बनाता है। इनके अलावा हिसार, महेंद्रगढ़, भिवाड़ी, रेवाड़ी और मेवात जिले राजस्थान के साथ में लगते हैं। ये भी 7 जिले हैं, हरियाणा के भी 7 जिले लगते हैं और राजस्थान के भी 7 जिले आपस में सीमा बनाते हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान के केवल 2 जिले सीमा बनाते हैं, भरतपुर और धौलपुर। और उत्तर प्रदेश के भी 2 ही जिले हैं, मथुरा और आगरा। भरतपुर बड़ी सीमा बनाता है, धौलपुर छोटी सीमा बनाता है। जबकि यूपी की बात करें तो आगरा सर्वाधिक यानी बड़ी सीमा बनाता है और मथुरा कम सीमा बनाता है राजस्थान के साथ में। इसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के 10 जिले लगते हैं और मध्य प्रदेश के भी 10 जिले राजस्थान के साथ लगते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से जिले हैं जो राजस्थान के मध्य प्रदेश के साथ लगते हैं। वो हैं धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारा के बाद झालावाड़, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ये जिले राजस्थान के हैं जो कि मध्य प्रदेश के साथ सीमा लगाते हैं, सीमा बनाते हैं। इनमें सर्वाधिक सीमा झालावाड़ की है और सबसे कम सीमा भीलवाड़ा जिला बनाता है। सर्वाधिक सीमा झालावाड़ जिला बनाता है और सबसे कम सीमा भीलवाड़ा बनाता है। इसमें कोटा जिला एक ऐसा है जो 2 बार सीमा बनाता है, कोटा और चित्तौड़गढ़ जिला 2-2 बार सीमा बनाते हैं मध्य प्रदेश के साथ। इसके बाद गुजरात की बात करते हैं। तो गुजरात राजस्थान के साथ में जो सीमा बनाता है, सर्वाधिक सीमा उदयपुर जिले के साथ बनाता है और सबसे कम सीमा बाड़मेर जिले के साथ में बनाता है। राजस्थान के जो जिले हैं वो कुल मिला के 6 जिले गुजरात के साथ में लगते हैं। इसी तरह से गुजरात में के सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला बनासकांठा है और सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला कच्छ है गुजरात का। राजस्थान के जो जिले गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं वो कौन कौन से हैं? बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ये 6 जिले हैं जो गुजरात के साथ में सीमा बनाते हैं।
इसके बाद बात करें सीमावर्ती जिलों की, तो राजस्थान में कुल 33 जिले हैं। 33 जिलों में से 25 जिले सीमा बनाते हैं, सीमावर्ती जिले हैं, यानी कि राजस्थान के बॉर्डर पर कुल 25 जिले हैं। और 8 जिले ऐसे हैं जो किसी भी राज्य या किसी भी देश के साथ सीमा नहीं बनाते हैं, जिन्हें राजस्थान के अंतःवर्ती जिले कहते हैं। कुल मिला के ये 8 जिले हैं। कौन कौन से हैं वो देखो, जोधपुर, अजमेर, नागौर, टोंक, पाली, दौसा, राजसमंद और बूंदी। ये 8 जिले ऐसे हैं राजस्थान के जो किसी भी राज्य या किसी भी देश के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। इसके अलावा 25 जिले ऐसे हैं जो किसी न किसी राज्य, किसी एक राज्य या किसी 2 राज्य या किसी देश के साथ में सीमा बनाते हैं। अब बात करते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले। कुल मिला के 2 हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं। ऐसे जिले 2 हैं, एक तो गंगानगर जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, और राज्यों की बात करें तो पंजाब के साथ सीमा बनाता है। इसी प्रकार बाड़मेर पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है और गुजरात के साथ भी सीमा बनाता है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले कुल जिले 2 हैं, गंगानगर और बाड़मेर। और केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले भी 2 ही जिले हैं, जो है वो है बीकानेर और जैसलमेर। ये केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले। अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले कुल 23 जिले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, और केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले 21 जिले हैं, जिसमें 23 में बाड़मेर और गंगानगर को शामिल कर लिया जाता है। तो 23 हो जाते हैं, अगर उनको छोड़ दें क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं। केवल अंतर्राज्यीय सीमा 21 जिले बनाते हैं। इसके बाद अब ऐसे जिलों की बात करते हैं जो 2-2 राज्यों से सीमा बनाते हैं। ऐसे राजस्थान के कुल 4 जिले हैं जो 2-2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, जिनमें पहला है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों के साथ सीमा बनाता है। दूसरा है भरतपुर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा बनाता है। तीसरा है धौलपुर, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। और चौथा है बांसवाड़ा, जो कि मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ सीमा बनाता है। ये कुल मिला के 4 जिले हैं जो 2-2 राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान में कुल जिलों की संख्या 33 है। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले 2 हैं। केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले 2 हैं। केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले 21 हैं। अंतर्वर्ती जिले जो किसी भी राज्य या किसी भी देश के साथ सीमा नहीं बनाते हैं, ऐसे जिले 8 हैं। सीमावर्ती जिलों की बात करें तो 25 हैं। अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले 23 हैं। 2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिले 4 हैं। केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले बात कर ही चुके हैं 2 हैं। और केवल एक राज्य के साथ सीमा बनाने वाले जिले, केवल एक राज्य के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या 17 है। 17 जिले हैं जो केवल एक राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। इसके बाद हम बात करें सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा झालावाड़ बनाता है मध्य प्रदेश के साथ में। और न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला बाड़मेर है। न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला बाड़मेर है, जो कि गुजरात के साथ बनाता है। लेकिन गुजरात की सीमा पाकिस्तान के साथ भी लगती है, काफ़ी बड़ी सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ में। इस लिहाज से बात करें तो सर्वाधिक स्थलीय अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला झालावाड़ ही है, जबकि न्यूनतम स्थलीय अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला भीलवाड़ा है।
सबसे कम सिलाई बनाता है। इसके अलावा राजस्थान में 2 जिले ऐसे हैं जो कि 2 टुकड़ों में बटे हुए हैं, अजमेर और चित्तौड़, जो बीच में आपस में मिले हुए नहीं है। बीच में जैसे चित्तौड़ जिला है, इन दोनों के बीच में भीलवाड़ा की सीमा आ जाती है, ये आपस में 2 टुकड़ों में बटा हुआ है चित्तौड़गढ़ जिला। उसी प्रकार अजमेर जिला भी 2 टुकड़ों में बटा हुआ है, इसके बीच में पाली जिला आ जाता है थोड़ा सा। अजमेर और चित्तौड़गढ़ जिला जो है ये 2-2 टुकड़ों में बटे हुए हैं। सीकर की बात करें तो सीकर की आकृति प्याले नुमा है। आकृति की बात करें तो सीकर की आकृति प्याले नुमा है, जबकि टोंक की आकृति सम चतुर्भुज के आकार की है। टोंक की आकृति सम चतुर्भुज के आकार की है। राजसमंद की आकृति तिलक के आकार की है, तिलक जैसा आकृति है राजसमंद की। दोस्तों, इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। आपने हमारा ये वीडियोस देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल एग्जाम पार अब की बार अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें। चलो, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।